आप सभी को प्रेमपूर्ण प्रणाम। एक भक्त का इंतजार। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। वक्त लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। वक्त लगता है। जब अंतर यात्रा शुरू होती है तो वक्त तो लगता है। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। अनंत की यात्रा है जहाँ सतत चलते रहना है, क्योंकि वक्त तो लगता है। अज्ञात की यात्रा है, कोई नक्शा नहीं है, कोई मैप नहीं है, पर चलना जारी रखना है। बुद्धि में बहुत सारे तर्क हैं, बहुत सारे प्रश्न उत्तर हैं, लेकिन भक्त छलांग है। भक्त के हृदय की बात भगवान तक पहुंच ही जाती है। भक्त हमेशा पीड़ा में रहता है, प्रभु के विरह में जलता ही रहता है। भक्त की रोते रोते आंखें धुंधला जाती हैं। भक्त की पुकार पूरे प्राणों से होती है। भक्त चलते चलते थक जाता है और सोचता है कि अभी कितनी दूरी है, लेकिन लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। भक्त कभी कभी बहुत बेबस और निसहाय हो जाता है और उसका हृदय पुकारता है कि कब आएंगे मेरे प्रभु। भक्त एक ही रट लगाकर बैठता है कि कब आएंगे मेरे प्रभु, कब दर्शन होंगे मेरे प्यारे प्रभु के, कब मेरी आंखें तृप्त होंगी मेरे प्रभु को देखकर। भक्त का हृदय सदैव यही गुनगुनाता रहता है, हरि दर्शन को प्यासी अखियां, हरि दर्शन को प्यासी। भक्त की एक ही प्यास रहती है कि भगवान में कब समा जाऊं। एक भक्त की इतनी भक्ति रहती है कि भक्त रोए भी ना तो करे क्या, आखिर वो करे क्या। कभी कभी भक्त की पीड़ा असहनीय हो जाती है और उसकी आंखें सदा रोती रहती हैं। भक्त रोते ही रोते भगवान से शिकायत भी कर लेता है कि कितनी पीड़ा सहूं, कितनी विरह झेलूं, कितनी पीड़ा पीऊं, आखिर कब तक सह पाऊंगी इतनी पीड़ा। ये भक्त की करुण पुकार हमेशा रहती है और भक्त का हृदय विरह की अग्नि में हमेशा जलता रहता है। जब भक्त को बहुत पीड़ा होती है तो वो कभी कभी भगवान से शिकायत भी करता है और वो शिकायत भाव में कह उठता है, दुनिया भर से खाया धोखा तेरी खातिर, क्या बतलाऊं कितना रोया तेरी खातिर। भीड़ में जाकर या फिर अपनी तन्हाई में खुद को मैंने कितना ढूंढा तेरी खातिर। सफर में मेरे साथ चले हैं पाँव के छाले, झुलस गया है धूप में चेहरा तेरी खातिर। चारों तरफ बस रेत के मंजर बरस रहे हैं, सूख गया है आँख का दरिया तेरी खातिर। घर की वीरानी मुझसे करती है बातें, लड़ता है मुझसे हर कमरा तेरी खातिर। जख्म हमेशा तुझको ही छूने को तरसे, दर्द हमेशा मुझ में चीखा तेरी खातिर।
तूने तो अलविदा कह दिया मुझको, लेकिन बिछड़ के आखिर तुझ में लौटा तेरी खातिर। क्या बतलाऊं कितना रोया तेरी खातिर, क्या बतलाऊं कितना रोया तेरी खातिर। ये पीड़ा उन भक्तों की है जिनकी भक्ति शिखर पर पहुंच गई है, जहां पर भक्त और भगवान के बीच की दूरी मिट गई है, जहां भक्त भगवान में मिल गए हैं, जहां भक्त और भगवान मिलकर एक हो गए हैं। जिस्म की बात नहीं है उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, वक्त तो लगता है। एक भक्त प्रभु को अपने हृदय में विराजमान करता है और सच्चा भक्त खुद भी प्रभु के हृदय में ही रहता है। भक्त भगवान के मिलन के इंतज़ार में अपना दिन गुजारता रहता है। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। भक्त कभी कभी भरोसा भी नहीं कर पाता कि इतनी लंबी दूरी हमारी प्रभु से है, तो हम कैसे पहुँचेंगे। भक्त एक आस बंधाकर प्रभु का इंतज़ार करता रहता है। जो सहज रूप से भक्ति में डूब गया, उसके लिए अस्तित्व के सारे दरवाजे खुल गए, उसके लिए परमात्मा के सारे मंदिर खुल गए। भक्त का हृदय परमात्मा का तीर्थ होता है। भक्त सहज भाव से प्रभु में डूब जाता है। भक्त कुछ कह नहीं पाता, लेकिन सब कुछ पा लेता है, और सब कुछ पाकर भक्त नाच उठता है। फिर भक्त की मस्ती में उतरता है परमात्मा का गीत, परमात्मा का संगीत, प्राणों का नर्तन और आत्मा का गीत। भक्त अपनी धुन में रहता है, अपनी मस्ती में रहता है। भक्त की भक्ति ऐसी ही होती है। एक भक्त का इंतज़ार ऐसे ही होता है। एक भक्त की पुकार ऐसे ही होती है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को प्रेमपूर्ण प्रणाम। धन्यवाद।